किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भिंडी की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी। इन किस्मों को आप सर्दियों के दिनों पर, गर्मियों में और बरसात के दिनों पर इन किस्मों से अच्छी पैदावार, अच्छी उपज आप निकाल सकते हैं। तो इनके जो फल है ना, काफी सॉफ्ट, मुलायम भी रहते हैं और लंबे समय तक जो प्लांट है, कैनोपी काफी अच्छे से फैलाव में पौधा बढ़ता है और साथ में हरियाली के साथ साथ फल फूलों की संख्या में भी काफी ज्यादा इजाफा देखने के लिए मिलता है। तो इनके पौधे भी अच्छे हैं और पैदावार में भी यह किस्में लाजवाब हैं। तो ऐसी 5 किस्मों के बारे में हम बात करने वाले हैं। नंबर 1, एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी आती है। इस किस्म को भी आप ऑलमोस्ट हर एक सीजन पर ट्राई कर सकते हैं। अपने सेगमेंट में सबसे नेक और सबसे बेस्ट वैरायटी, इसके फल गहरे ग्रीन डार्क होते हैं। प्रथम तुड़ाई बुआई से 45 से लेकर के 50 दिन की फसल होती है, तो हार्वेस्टिंग के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। एक एकड़ से 7 से 8 टन तक पैदावार आप निकाल सकते हैं और इसकी कीमत 6,500 रुपए के आसपास प्रति केजी का रेट देखने के लिए मिलता है। कीमत एरिया के हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकती हैं। 2 से 4 फुटा प्रति पौधा आता है और जबकि फल का वजन 13 से 15 ग्राम के आसपास होता है। फ्रूट की लेंथ भी 12 से 14 सेंटीमीटर होती है और काफी हद तक यह रोग बीमारियों के प्रति सहनशील किस्म भी है। तो दो दो बीजों की आप बुआई कर सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी आप 3 फीट रख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का पौधा दिखता है। ये आप जो वीडियो पर देख रहे हैं, ये है एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी। अच्छी फ्रूटिंग सेटिंग होती है। बाकी तो आपको हर एक बाकी आपको जो प्रैक्टिसेस है ना, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। प्रॉपर सही समय पर सिंचाई, खाद, दवाइयों का प्रयोग तो करना पड़ेगा। बाकी जो राधिका वैरायटी है, ये काफी उत्तम और अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों में से एक है। दूसरे स्थान पर हमने नामधारी सीड्स की NS 862 F1 भिंडी की वैरायटी को रखा है। पौधे की ऊंचाई मध्यम होती है, जबकि 2 से 4 शाखाएं प्रति पौधा हमको देखने के लिए मिलती हैं। फल गहरे ग्रीन डार्क होते हैं, चमकदार, मुलायम और अट्रैक्टिव होते हैं। 5 धारी वाले होते हैं। प्रथम तोड़ाई 45 से 50 दिन और इसकी जो उपज क्षमता है वो 5 से 6 टन तक आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। पीले मोज़ेक एवं लीफ कर्ल वायरस के प्रति यह भी वैरायटी सहनशील है और 1 केजी का प्राइस 4,000 रुपए के आसपास है। कुछ इस प्रकार दिखते हैं इसके फल और इसको आप गर्मी, बरसात और जायद पर लगा सकते हैं। हर एक सीजन पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी इस किस्म को आपको समय में हार्वेस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा आप लेट नहीं कर सकते हैं। तो नामधारी सीड्स की 862 भी काफी अच्छी किस्म है। नंबर 3, नुनहेम्स की सम्राट वैरायटी को रखा है। यह भी F1 वैरायटी है। रोग बीमारियों के प्रति यह भी काफी सहनशील है। इसके फल की लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है। सभी सीजन पर आप इस किस्म को लगा सकते हैं। इसका फल अट्रैक्टिव ग्रीन, गहरा डार्क होता है और 50 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट से लेकर के 3.5 फीट रखना चाहिए। इसका भी रेट 3,500 सीड्स की कीमत 800 से 850 रुपए के आसपास प्राइस देखने के लिए मिलता है। नंबर 4, सेमिनिस कंपनी की SBO के 1408 जो वैरायटी आती है ना, 1408 के नाम से, तो AVF1 वैरायटी है और इसका जो फल है कुछ इस प्रकार का दिखता है। फलों का वजन 10 से 12 ग्राम के आसपास होता है। फलों की लंबाई भी 13 से लेकर के 14 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसका रेट प्रति किलोग्राम मार्केट में 6,500 रुपए के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट पिकिंग 40 से 50 दिन में यह वैरायटी भी तैयार हो जाती है। एक एकड़ में 1.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस वैरायटी के जो फल है ना, थोड़े लंबे होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी सहन नहीं करती हैं। बहुत ज्यादा सर्दियां हैं तो इस वैरायटी को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। बाकी हर एक सीजन के लिए परफेक्ट है। नंबर 5, निर्मल की सोफिया NOH 2579 वैरायटी को रखा है। यह जो NOH 2579 वैरायटी है, इसका भी रेट 4,500 रुपए के आसपास है प्रति किलो। इसकी फर्स्ट पिकिंग 48 से 50 दिन। फलों की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। फल गहरे ग्रीन डार्क मुलायम होते हैं और इस किस्म को भी आप हर एक सीजन पर लगा सकते हैं। फुटाव भी प्रति पौधा 3 से 5 तक हमको फुटाव देखने के लिए मिलते हैं और पैदावार 5 से लेकर के
9 टन तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। बशर्ते हैं कैसी आप केयर कर रहे हैं, मैनेजमेंट कैसी है और कैसी भूमि पर आपने लगा रखा है। स्प्रे शेड्यूल, खाद शेड्यूल काफी इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है कि आप अपनी फसल की केयर कैसे कर रहे हैं, उस हिसाब से वैरायटी लंबी चलती। बाकी भिंडी की फसल यदि बढ़िया तरीके से की जाए तो बहुत लंबे समय तक चलने वाली फसलों में से एक है। तो हमारे किसान भाई भिंडी को लगा रहे हैं तो इन किस्मों को आप ट्राई कर सकते। और भी सिजेंटा की वैरायटी आती, अलग अलग कंपनी भी भिंडी की अलग अलग नामों से वैरायटी मार्केट में उतार रखा है। आपकी एरिया के हिसाब से या फिर आपने कौन सी वैरायटी से उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ पैदावार निकाली है, कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि अन्य किसानों की भी मदद